हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पॉलिटिकल साइंस का, मेजर 1 इस पेपर का नाम है। 2025-29 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 में सारे क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बात, 199 रुपये में आपको जो है सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो है हम लोग PYQ को भी शामिल करते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देखिए, पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर आपको दिखेगा और ये सेशन था आपका 25-29 का। 2026 में आपकी परीक्षा जो है मई के महीने में कंप्लीट हुई थी। 75 नंबर का पेपर, 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ग्रुप ए है वो कंपलसरी है, हर एक सवाल आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 5 छोटे छोटे सवाल पूछे गए, इसका आंसर आप करिए, एक एक अंक आपको मिलेगा। पहला, हु वाज द चेयरमैन ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमेटी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगला सवाल, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो देखिए, जब भारत का संविधान बना था उस समय 22 है, लेकिन यहाँ पे है वाला वर्ड है ना, इज, हाउ मेनी देयर, तो यहाँ पे अब भी जो है, अभी वर्तमान में जो संशोधन वगैरह होने के बाद 25 इसकी संख्या पहुंच गई है। अगला सवाल, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वाज प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पहले थी, यहाँ पे व्यवस्था थी पूछी गई है ना, तो देखिए भारतीय संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे। ध्यान देने वाली बात है, संविधान में पहले आप इसको आंसर ऐसे लिखोगे कि पहले 7 थी, अब इस एक को घटा करके अब 6 कर दी गई है। वो कौन सा हटा था भाई? तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 44th अमेंडमेंट के बाद जो है, जो राइट टू वेल्थ है यानी कि संपत्ति का अधिकार, उसे रिमूव कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। ठीक है जी, फिलहाल पहले 7 थे, अब घटकर वो 6 हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल? मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व में सबसे प्रमुख अंतर क्या है? मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पे अगर आपके कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट आपका संरक्षण करेगी, सुप्रीम कोर्ट आपके देखरेख करेगी, लेकिन निर्देशक तत्व में न्यायालय जबरन जो है किसी काम को नहीं करा सकती है। सवाल अगला है, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर के वोटों की संख्या और जो विधानसभा के मेंबर है, विधान परिषद के नंबर हैं, उनके हिसाब से ये चीजें चलती है। ठीक है, हर एक का मत अलग अलग होता है और फिर जो है चुनाव होता है। ये थोड़ी सी जटिल प्रोसेस है, राष्ट्रपति को हटाने का भी प्रोसेस जटिल है, लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं तो इन चीज़ों को यूट्यूब पे ध्यान से, जो लंबे लंबे लेक्चर हैं उसको देखिए। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है ये सब जानना आपको जरूरी है। बात करेंगे शॉर्ट टाइप के सवाल के। दो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 5 अंकों का होगा, 5 5 10, 5 दूनी 10 नंबर, यानी कि 5 2 आर 10 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, व्हाट इज द राइट टू इक्वालिटी गिवन इंडियन सिटीजन इन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय नागरिकों को संविधान में दिया गया समानता का अधिकार क्या है? ठीक है जी। अगला सवाल, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का उपयोगिता बताएं। बात करेंगे ग्रुप बी की। 4 सवालों का जवाब दें, 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया? भारतीय गणतंत्र के संविधान के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। सवाल नंबर 6, क्रिटिकली एग्जामिन द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की आलोचनात्मक परीक्षण करें। देखिए, ये भले ही राष्ट्रपति की शक्तियां आपको दिख रही है, लेकिन उस समय का जो करंट पीएम होगा ना, वो इस पावर को एक्सरसाइज करता है। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इमरजेंसी राष्ट्रपति खुद से नहीं लगा सकता, बल्कि मोदी साहब अभी फिलहाल हैं तो मैं उन्हीं का एग्जाम्पल लेता हूं। वो अगर
कैबिनेट के द्वारा जो है जाके राष्ट्रपति को कहेंगे कि भाई ये जो है अभी प्रेसिडेंट रूल आपको लगाना होगा, हमारे यहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा। बस एग्जाम्पल, पैनिक नहीं होना है, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वो कोई वैलिड रीजन दे करके आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, थ्रो लाइट ऑन जस्ट जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया, भारत में न्यायिक सक्रियता विषय पर प्रकाश डालें। सवाल नंबर 8, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। 9वां सवाल, द चीफ मिनिस्टर होल्ड्स अ पाइवटल पोजीशन इन फॉर्मिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिंग गवर्नर पॉलिसी, इलस्ट्रेट दिस स्टेटमेंट, मंत्रिपरिषद के निर्माण एवं शासन नीति के संचालन में मुख्यमंत्री की स्थिति केंद्रीय होती है, इस कथन की व्याख्या करें। नेक्स्ट सवाल, लोकसभा की रचना, शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा। तो ये था आपका MJ 1 का क्वेश्चन पेपर, सेमेस्टर 1 का पहला मेजर पेपर, ऑनर्स पेपर जो भी आप कहें इसे। ठीक है, पिछले 5 साल के PYQ आपको 69 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।